हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि फ्रेंड मैं बात कर रहा हूं कि जो सर्वेइंग सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया वो चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसमें मैंने पहला चैप्टर ले चुका हूं। फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग का था। फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में हमने 64 क्वेश्चन को किया था बेहतरीन तरीके से, जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन को डीप में एनालिसिस किया कि उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या फंडामेंटल सर्वे होता है। जैसे हमको पता करना हो कि फंडामेंटल सर्वे के प्रिंसिपल क्या क्या है, तो हमारे दो मेन प्रिंसिपल थे, जो कि था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा था इस्टेब्लिश ए न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट। इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। अगर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे थे तो उसको मैं क्या बोल रहा था, जियोडेटिक सर्वे। अगर अर्थ के कर्वेचर को मैं कंसीडर नहीं कर रहा था तो उसको बोलता था प्लेन सर्वे। जियोडेटिक सर्वे के लिए जो हमारा अपडेटेड डाटा है 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा होना चाहिए, तब मैं जियोडेटिक सर्वे करूंगा। अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया कम है तो उसके लिए मैं प्लेन सर्वे करूंगा। और एक चीज़ मैं देख रहा था, जब प्लेन सर्वे कर रहा था तो उसके लिए 18.2 किलोमीटर चलने पे, और जियोडेटिक सर्वे कर रहा था उसके लिए 18.2 किलोमीटर चलने पे मेरे को दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा था वो 1 सेंटीमीटर या 10 mm का दिख रहा था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये था हमारे पहले लेक्चर का डिटेल, मैं जो थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। और पूरा डिटेल चाहिए तो भाई ये वाला लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि लीनियर मेजरमेंट का होने वाला। लीनियर का मतलब होता है कि हम किसी एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, जिसका यूनिट आप हमेशा देख सकते हैं मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, mm में होगा, मिलीमीटर में होगा। मतलब एक सिंगल यूनिट की बात करेगा, लीनियर की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारा थंबनेल देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। लीनियर मेजरमेंट को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, जो कि चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, सर्वेइंग का होने वाला। सर्वेइंग पे हम चैप्टर वाइज डिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर हमने ले चुका हूं। आज दूसरा लेक्चर है जो मेरा लीनियर मेजरमेंट का है। किसी को भाई हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए तो वो हमारे इसी चैनल पर जाके देख सकता है कि शॉर्ट में सारे शॉर्ट नोट्स का वीडियो बना के डाल दिया गया है, किस तरह से वो हमारे लिए इफेक्टफुल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर डील करते हुए आज हम चलने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट पे। लीनियर मेजरमेंट क्या होता है सर्वे में? जैसे कि लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है चेन सर्वे। ठीक है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं वो भी विदाउट इंट्रैक्शन, इट्स कॉल्ड लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट को और भी हम डिस्क्राइब करेंगे, कौन कौन से चैन होते हैं। मैट्रिक चैन होता है 20 मीटर का, 30 मीटर का, फिर गंटर चैन हो जाए, रेवेन्यू चैन हो जाए, इंजीनियरिंग चैन हो गया। सारे चैनों के बारे में बात करेंगे, किसकी कितनी लेंथ होती है, किसकी कितनी लिंक होती है, कितने एक लिंक में कितना डिस्टेंस होता है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा टॉलरेंस कितना होता है, 20 मीटर चैन के लिए ±5 लेते हैं, 30 मीटर चैन के लिए कितना लेते हैं, ±8 लेते हैं। ये सब टॉलरेंस का मतलब है इतना छूट इसमें अलाउड है, अगर मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ तो इतना मेरा वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन में आते हैं, अब क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से सब डिस्कस करते हुए चला जाएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जाने से पहले मैं बात करता हूं कि लीनियर मेजरमेंट से यहाँ पर टॉपिक मेंशन है, अब बेहतरीन तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। जैसे कि बोल रहा है इनवार्ड टेप, जो इनवार्ड टेप होता है, इनवार्ड टेप जो होता है कि सबसे बेहतरीन प्रिसाइज वैल्यू देता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है इसकी। जो कि मिक्सर होता है कि इसका निकिल और क्रोमियम का, तो आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे निकिल हो गया और स्टील हो गया। ठीक है, अब देखिए निकिल जो आता है वो 14 नंबर पे आता है रीजनिंग में, और जो यस आता है 19 नंबर पे आता है। भाई 14 वाला छोटा होगा, यानी कि 36% का कॉम्बिनेशन होगा। स्टील भैया ज़्यादा होता है तो ये 64% का कॉम्बिनेशन होगा। तो इनवार्ड टेप जो होता है निकिल और स्टील का बना हुआ होता है, जिसमें निकिल 36% होता है और स्टील 64% होता है। इसको हमने आपको बेहतरीन तरीके से ट्रिक से भी बता दिया। और इनवार्ड टेप जो होता है मोर प्रिसाइज होता है, मोर एक्यूरेट होता है, और ये बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, अब मैं बात करने चाहता हूं अगले क्वेश्चन की बारे में। करेक्शन ऑफ सैग, जो करेक्शन ऑफ सैग होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई लाइन है, अगर मैं इसको यहाँ से ए है और बी है, अगर इसको मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ और केयरलेस के कारण और डिस्टेंस ऐसे मेजर कर दिया, तो जाहिर सी बात है भाई जब लीनियर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा मेजरमेंट क्या होगा, कम होगा। और जैसे कर्वेचर इफेक्ट में आ जाएगा तो ये डिस्टेंस मेरी बढ़ जाएगी। तो हमको एरर जो निकालना होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू मेरी क्या हो गई, मान लीजिए 10 हो गया, और जो हमारी ट्रू वैल्यू थी कितनी हो गई, 9 थी। तो अब ये कितना ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है, एरर
1 आ रहा है, तो एरर कितना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। लेकिन जब करेक्शन करेंगे तो इसका हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो एरर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो करेक्शन ऑलवेज क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब कर्वेचर होगा तो लीनियर से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। और उसके लिए हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो माइनस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये ऑलवेज क्या है, सब्ट्रैक्टिव है। सब्ट्रैक्टिव का मतलब घटाना है। तो W स्क्वायर L³/24P², ठीक है। इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है भैया वो किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, तो यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन और डबल रिफ्लेक्शन की बात आती है। बच्चा रिफ्लेक्शन पे मार देता है लेकिन वो गलत है। किस पे होगा, डबल रिफ्लेक्शन पे होगा। और ये दोनों जो ऑप्टिकल स्क्वायर हैं एट 45 डिग्री पे प्लेस होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एंगल भी ये पूछा जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बताते हुए चल रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन इसके पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत पेशेंस से क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे और बेहतरीन तरीके से तबाही मचाते हुए सर्वे को खत्म करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जो ऑप्टिकल स्क्वायर है वो क्या करता है, 90 डिग्री को मेजर करने के काम में आता है और ये डबल रिफ्लेक्शन के बेस पे काम करता है। इसी तरह फ्रेंच स्टाफ है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई ऑफ 45 को मेजर करने का काम में आता है। जैसे 45 कर देगा, 90 कर देगा, 135 कर देगा, तो ठीक है, वो मल्टीप्लाई ऑफ कितना है, 45 को मेजर करने का काम करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो भैया एक किस पे डिपेंड नहीं करता है, इनफाइनाइट फीचर ऑफ द सर्वेट। मतलब इस सर्वेट के फीचर पे क्या है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए मेट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक पर मीटर। तो जो मेट्रिक चेन होता है भैया वो हमारे पास दो तरह का अवेलेबल है। एक देखिए 20 मीटर का अवेलेबल है, एक हमारे पास 30 मीटर का अवेलेबल है। 20 मीटर के लिए मेरी पूरी लेंथ हो जाएगी 100 लिंक हो जाएगी, और 30 मीटर के लिए 150 लिंक हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि 1 मीटर में कितना लिंक होगा। यहाँ से अगर इसको काट दें 1 और इसको 5, तो 1 मीटर में मेरे पास कितने लेंथ हो रहे हैं, लिंक हो रहा है 5 लिंक हो रहा है। तो वही पूछ रहा है जो मीट्रिक चेन होता है उसमें कितने लिंक होते हैं 1 मीटर पर। तो ऑप्शन नंबर बी में 5 दिख रहा है और मैं आपको प्रूव करके भी बता दिया कैसे आता है। 30 मीटर के लिए भी पूछेगा तो सेम कंडीशन बनेगा, 31 30 और 35 जो 150, ठीक है। इसमें भी 1 मीटर बराबर 5 लिंक आ रहा है, ठीक है। तो मीट्रिक चेन कहीं भी रहेगा उसमें 1 मीटर में 5 लिंक आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वे डज नॉट डिपेंड ऑन। जो एक्यूरेसी होती है चेन सर्वे की वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो भाई जो लेआउट ऑफ चेन लाइन है इस पे कोई डिपेंड नहीं करता। क्यों, मान लीजिए हमको एक लेआउट करना है, हमने आउटर लेआउट कर दिया, अब हम वर्किंग तो इसमें कर रहे हैं ना, तो इस आउटर लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। ये आउटर लाइन मेरे को ये बता रहा है कि ये मेरी बाउंड्री है, इसी के अंदर मेरे को सर्वे करना है, चेन सर्वे करना हो भी। चेन सर्वे का क्वालिटी क्या होता है कि वो लीनियर मेजरमेंट करता है, और जो लीनियर मेजरमेंट होता है वो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में विदाउट इंटरप्शन मेजरिंग इज कॉल्ड लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे बेहतरीन तरीके से। एक और देखिए क्रॉस स्टाफ की बात करता हूँ। जो क्रॉस स्टाफ होता है वो सेट क्या करता है, राइट एंगल सेट करने के काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ओपन क्रॉस स्टाफ है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है। मैं आपको पहले ही बता चुका, जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है ये मल्टीप्लाई ऑफ 45 को मेजर करता है। जैसे 45 90 135 करेगा, और जो ओपन क्रॉस स्टाफ है ये क्या करेगा, ये राइट एंगल को मेजर करने के काम में आएगा, मतलब वो 90 डिग्री को मेजर करेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए। अब एक और क्वेश्चन देखिए, बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू। अच्छा, एक कोई बिल्डिंग है उसमें ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो उसमें हम कौन कौन से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसमें भाई चेनिंग भी कर सकते हैं और रेंजिंग भी कर सकते हैं। चेनिंग का मतलब सीधा सीधा, और रेंजिंग का मतलब यहाँ पहले यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर ये दोनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो चेनिंग का मतलब होता है डायरेक्ट A to B पहुँच रहे हैं, और रेंजिंग का मतलब होता है A से C पे जा रहा है, C से फिर B पे आ रहे हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, इन दोनों से लेके फिर A और B की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए भाई एक और खतरनाक क्वेश्चन आ गया है, इसमें पूछा गया है, देखिए द करेक्शन फ्रॉम स्लोप इन द चेनिंग प्रोपोर्शनल टू। जो करेक्शन ऑफ स्लोप होता है भैया वो CL से हम इसको डिनोट करते हैं, और h²/2L होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा किसके प्रोपोर्शनल है, तो जो CL है यहाँ पे h² के प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा होगा। करेक्शन ऑफ सोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
हाइट के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है एच के स्क्वायर के, सीधा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अपॉन, जो वर्टिकल ऑप्टिकल स्क्वायर वो किस पे बेस्ड होता है, तो अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक डबल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब इसमें कितने लोग सोच रहे हैं कि आंसर पहले से मार्क क्यों है। भाई ये मेरे बुक की सब क्वेश्चन है, तो बुक में मैं क्या करता हूँ, ऐसे मार्क करके ही पढ़ता हूँ, मतलब बहुत सारा चीज़ उस पर डाटा ऐड ऑन करता रहता हूँ। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन को आंसर मत देखिए, मैं क्या उस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी बातों को सुनिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, अभी रेंजिंग के बारे में बताया हूँ ना, रेंजिंग इज डिफाइंड एज तो स्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए चेन लाइन। मैं भाई पहले तो बता चुका हूँ, वहाँ पे चेनिंग और रेंजिंग बताया था। मान लीजिए ए है बी है, डायरेक्ट इसको कर दिया तो इसको चेनिंग बोल दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे ए है और ये बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, तो पहले मैं ए से डी जा रहा हूँ, फिर डी से बी जा रहा हूँ, तब मुझे जाके ए और बी की डिस्टेंस मिल रही है, उसी को तो मैं रेंजिंग बोल रहा हूँ। तो वही बोल रहा है स्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। भाई ए है बी है तो इसका इंटरमीडिएट पॉइंट यही तो हुआ, इसमें क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टेब्लिश कर रहा है, इट्स कॉल्ड रेंजिंग। अब मुझे लगता है इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, ए लाइन ज्वाइन फिक्स पॉइंट ऑन ए मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड। जब मेन सर्वे लाइन को कोई फिक्स लाइन ज्वाइन करती है तो उसको मैं बोलता हूँ टाई लाइन, और जो बिगेस्ट लाइन होती है उसको मैं बोलता हूँ बेस लाइन, और जो किसी भी ए और बी के बीच में मुझे एक्यूरेसी चेक करनी होगी तो मैं बोलूँगा चेक लाइन, और चेन लाइन उसको बोलूँगा जो ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको मैं बोलूँगा चेन लाइन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑफसेट क्या होता है भाई, मान लीजिए हमारे पास ए है बी है और यहाँ पे कोई ऑफसेट मैं ले रहा हूँ सी हो जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोलता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम ए चेन लाइन। मान लीजिए ए चेन लाइन मेरी ए बी है और इससे मैं कोई लेटरल मेजरमेंट ले रहा हूँ सी के लिए, या तो बी से ले रहा हूँ सी के लिए, यही मेरा क्या होता है, ऑफसेट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑफसेट होता है वो कभी भी लीनियर लाइन में नहीं चलेगा, वो क्या करेगा, दूसरे डायरेक्शन में चलेगा। जैसे मान लीजिए ए इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ए जो लेटरल है वो दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, क्योंकि हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हम ऑफसेट का यूज करते हैं किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ऑफसेट कर दिया, अब इस ऑफसेट पे पहुंचना तो यहाँ से मेजरमेंट कर देंगे, तो वही बोल रहा हूँ एंगल कैन नॉट बी कंसिडरेबल फॉर द रीचिंग ऑफ द अदर पॉइंट। मतलब रीचिंग मतलब कहीं दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम किसी भी एंगल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है ना लीनियर मेजरमेंट में। भाई हमको हम सिंगल डायरेक्शन के ही बारे में ही पता है, ठीक है। अब भाई देखो ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन तरीके से बताया, तो फिर आ गया सैग करेक्शन की बात करता है। व्हाट इज सैग? तो सैग जो करेक्शन होता है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, जो अभी नया नया वीडियो में आया कैसे होता है। मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है, मैं इसकी लीनियर मेजरमेंट लेता हूँ, ए मान लीजिए आ गई मेरी 10 मीटर, ठीक है। अब कोई केयरनेस है, मतलब एकदम डिल है गया, अरे यार हो जाएगा, वो क्या किया, नापते वक्त धागे को या चैन को ढीला छोड़ दिया, तो अब एक कर्वेचर के रूप में आ गया। अब इसकी मेजर्ड वैल्यू हो गई 11, तो ईरर मैं कैसे निकालूंगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ईरर मेरी क्या है, यहाँ पे आ गई 1 आ गई। अब भाई जो ईरर यहाँ पे पॉजिटिव आई है तो करेक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, तो यही लिखा है ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। अब करेक्शन का फॉर्मूला जो होता है -w²L³/24 p², ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आ रहा है ये ईरर करेक्शन जो है, क्यों निगेटिव हो रहा है, क्योंकि भाई ईरर मेरा पॉजिटिव हो रहा है और ये दोनों दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं। देखिए भाई वही करेक्शन से, अगर 30 मीटर का चेन है हमारे पास, एक करेक्शन टू बी अप्लाइड इस 30 मीटर चेन द लीनियर मेजरमेंट अलोंग टू ए स्लोप। भैया जो लीनियर अलोंग टू, मान लीजिए हमारा ए है बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास, तो 31 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। इस वैल्यू को याद रखेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू है 30 मीटर के लिए। अगर मैं कोई स्लोप निकाल रहा हूँ चेन में तो उसको मैं 31 माइनस कॉस थीटा से निकाल लूँगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन 2 पॉइंट ऑफ सर्वेइंग आर म्यूचुअली इनविजिबल देन फॉलोइंग मेथड
रेंजिंग इज एडॉप्टेड। भाई इनविजिबल की बात कर रहा है, मतलब मेरे पास ए, यहाँ पे ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, इसको मैं डायरेक्टली सीन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब वो मुझे को दिख नहीं रहा है, तो मैं उसमें कौन सा रेंजिंग करूँगा, तो उसमें भाई मैं इनडायरेक्ट रेंजिंग करूँगा। इनडायरेक्ट रेंजिंग कैसे करूँगा, यहाँ से पहले मान लीजिए किसी पॉइंट यहाँ पे गया, फिर इस पॉइंट से यहाँ पे लिया, तो फिर इन दोनों से जो कुछ मेरा मिलेगा फिर मैं इसका निकालूंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं पाइथागोरस का यूज़ करूँगा, ट्रिपल एट रूल का यूज़ करूँगा, कुछ भी यूज़ करके वहाँ का निकालूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। जब भी आप इनविजिबल की बात करेंगे तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बार रिंग। अगर मेरे पास कोई चैन है, इसमें एक बार ए है एक बार ए है, तो इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, तो वो होती है 1 मीटर, ठीक है, या तो 100 mm बोल देंगे, ठीक है ना, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको पहले भी अभी ये सब आया था लाइन, तो मैं बता रहा था क्या क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सर्वे लाइन प्रोवाइड वेरीफाई द एक्यूरेसी। जब एक्यूरेसी की बात करेगा भाई, तो वहाँ पे हम चेक लाइन का प्रोवाइड करेंगे। जैसे ए है बी है, इन दोनों के बीच में मेरे को चेक करना कि ये डिस्टेंस मेरी सही मेजर हुई है नहीं, तो उसको मैं चेक लाइन बोलता हूँ, ठीक है। अब बेस लाइन जो होता है पूरे ट्रेवर्स का क्या होता है, बिगेस्ट लाइन होता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जहाँ तक भी आ रहा है, ये सब क्या है, ये सब बेस लाइन है, ठीक है ना। और टाई लाइन क्या होता है, इसमें कलेक्टिंग डिटेल को हम करते हैं, ठीक है। जो मेन लाइन को जोड़ता हुआ चला जाए उसको क्या मैं बोलता हूँ, टाई लाइन बोलता हूँ। सब ट्रिडरी लाइन होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और पॉइंट आ गया, इसको मेजर करने के लिए मेरा क्या होता है, सब ट्रिडरी लाइन होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए भैया यहाँ क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइड इन ए गंटर चैन। भैया गंटर चैन में जो कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 66 फीट होती है, ठीक है, और 100 लिंक होती है। रेवेन्यू चैन की बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी 33 फीट, और उसमें जो लिंक होंगे कितने होंगे, 16 लिंक होंगे। और उसके बाद इंजीनियरिंग चैन में हमारे 100 फीट होगी और 100 लिंक होंगे। इंजीनियर हमेशा 100 आउट ऑफ 100 लाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए 100 लिंक हो जा रहा है। और 20 मीटर के लिए भाई बता चुका हूँ 100 लिंक होगा, और 30 मीटर के लिए बता चुका हूँ 150 मीटर लिंक होगा। और टॉलरेंस की बात करता हूँ तो 20 मीटर के लिए +-5 हो जाएगा, और 30 मीटर के लिए +-8 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, पूरी लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो रस बहुत मिलने वाला है सर्वेइंग का। और नहीं सुनेंगे भाई तो कोई दिक्कत नहीं, अब तक जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है। When compared with the चैन सर्वे प्लेन टेबल इज। भाई अगर हम चैन सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे में कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होता है, चैन सर्वे लेस एक्यूरेट होता है, मतलब उसमें अंदर एक्यूरेसी क्या है, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा उसको एडॉप्ट नहीं करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, चैन सर्वे इज मोस्ट सूटेबल वेन। भाई चैन सर्वे हम कहाँ पे कर सकते हैं, पहले नंबर तो हमारे पास वो क्या हो, एरिया कम हो, फ्लैट ग्राउंड हो, उसमें बहुत ज़्यादा अनटूलेटेड ना हो, कर्व वगैरह ना आता हो, ठीक है। इस तरह के चीज़ों को हम जब रहेगा तब हम जाके चैन सर्वे का यूज़ करेंगे। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, द ग्राउंड इज फेयरली लेवल्ड एंड ओपन विद द सिंपल डिटेल। उसमें ज़्यादा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी रोड नाली नाला ये सब नहीं आ रहा, ठीक है ना, टेम्पल वगैरह कुछ नहीं आ रहा, एकदम सीधा सीधा है। देयर आर स्मॉल इन एक्सटेंडेड, मतलब बहुत ही छोटे लिए प्लेन आर रिक्वायर्ड फॉर ए लार्ज स्केल। हम इसमें लार्ज स्केल का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब भाई ये क्वेश्चन जो लेक्चर ध्यान से सुन रहा होगा उसको भी बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं। क्वेश्चन हम और भी सब्जेक्ट लेके आएंगे तो उसमें पहले से मार्क नहीं होगा, लेकिन अब जो मैं पढ़ चुका हूँ उसमें मार्क कर दिया हूँ, तो उसमें भाई कोई गलती नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए, हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, बस उस चीज़ पे ध्यान रखिए। आप आंसर क्वेश्चन तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, लेकिन इल्यूमिनेशन नहीं मिल पाएगा ना, इल्यूमिनेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एवरी 20 मीटर चैन शुड बी एक्यूरेट विद इन। भाई जो 20 मीटर चैन के लिए एक्यूरेसी या टॉलरेंस बोलते हैं वो +-5 लेंगे, और जो 30 मीटर चैन होगा उसके लिए +-8 लेंगे, और जो 20 मीटर होगा उसमें 100 लिंक होगा, और जो 30 मीटर होगा उसमें 150 लिंक होगा, और 1 मीटर में
5 लिंक होगा। इतना बात आप चेन सर्वे के बारे में ध्यान रखेंगे जो मेट्रिक चेन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मेथड यूज फॉर चेनिंग ऑन ए स्लोपिंग ग्राउंड। जब कोई स्लोपिंग ग्राउंड है तो उसमें मैं कौन सा चेन सर्वे लूँगा, तो भाई उसमें स्टेपिंग मेथड भी लूँगा और हाइपोटेनियस मेथड भी लूँगा। जैसे मान लो मेरे पास स्लोपिंग ग्राउंड है, पॉइंट ए है, अब यही तो ये स्लोप है, तो यहाँ पे भाई मैं हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है, अगर ए मेरे पास 3 है और ए मेरे पास 4 है तो ए वैल्यू ऑटोमेटिक मेरी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों, इसको मैं बोलता हूँ 888 रूल, या इसको मैं बोलता हूँ पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम मेरे को बताता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही वैल्यू अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 और 4 की स्क्वायर करूँ तो 16 और 16 में 9 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये बेहतरीन तरीके से प्रूव भी हो गया और समझ भी जाएंगे कि कोई स्लोपिंग ग्राउंड है तो उसमें सेटिंग मेथड का करते हैं। जैसे ऐसे स्टेपिंग मेथड समझ लीजिए, पहले ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, ठीक है, पहले यहाँ से इसको लिया फिर यहाँ से इसको लिया यहाँ से इसको लिया यहाँ से इसको लिया, ये होता है सेटिंग मेथड। और हाइपोटेनस के लिए अब यही जो ट्रेंगल मेरे पास बन रहा है यहाँ से अगर ऐसे मैं मिला दूँ तो यही तो हो गया हाइपोटेनियस मेथड। भाई ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आज तक ऐसा कोई बताया नहीं होगा, ठीक है ना। अब भाई ये देखो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एलाउबल। भाई जो मैक्सिमम एलाउबल की बात करेगा तो हमको क्या करेगा, वो परमिसिबल तक पहुंचा दे रहा है। भाई मान लीजिए मेरे पास मैक्सिमम क्या है, 5 रुपये खर्च करने का क्षमता है, तो भाई तुम 5 रुपये खर्च कर दे रहे हो, तुमको फ्यूचर का कोई चिंता नहीं है कि भाई 1 रुपये बचाना है कि नहीं बचाना है, सीधा 5 मिला 5 पेल दिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है तुमको, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा ओवर खर्चा करने का स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, ठीक है। 4,000 आएगा वो 4,500 5,000 पहले कर्जे में डूबा रहेगा, अर्नेस्ट मनी वापस से नहीं हो पा रहा ज़िंदगी भर, ठीक है, बात समझो। मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू दैट ए मेजरमेंट वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज। तो भाई जो मैक्सिमम परमिशिबल अलाउबल लिमिट की बात करेगा तो वो होगा मेरा परमिशिबल एरर, ठीक है। इस बात को आप बेहतरीन तरीके से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर। भाई 30 मीटर के लिए होता है 150 लिंक और 20 मीटर के लिए होता है 100 लिंक और 1 मीटर में 5 लिंक होता है। और इसी तरह रेवेन्यू चेन की बात करेगा तो 33 फीट का होता है जिसमें 16 लिंक होता है। गंटर चेन की बात करेगा तो 66 फीट होता है, 100 लिंक होता है। इंजीनियरिंग चेन की बात करेगा तो 100 फीट होता है, 100 लिंक होता है। तो इन सब वैल्यू को आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। अगर 1 माइल की बात करूंगा तो उसमें 80 गंटर चेन के बराबर होता है और 1 गंटर चेन का जो डिस्टेंस होता है 66 फीट होता है। तो 1 माइल में अगर मुझे फीट में निकालना हो तो 80 और गंटर के लिए 66 फीट रख देंगे, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना वैल्यू आ जाएगा उतना फीट हो जाएगा 1 मील में, ठीक है, मील या माइल बोलो, ठीक है ना भाई, इस बात को ध्यान रखो। एक और देखो क्या बोल रहा है, प्रोंगुलेशन ऑफ ए चेन लाइन अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन इन चेन सर्वे इज डैन। तो भाई इसमें क्या करूँगा, पहले एंगुलर मेजरमेंट की तरह मार्क करूँगा, फिर उसको ड्राइंग परपेंडिकुलर विद द चेन करूँगा। जैसे चेन है उस ड्राइंग के परपेंडिकुलर करूँगा, परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और सोल्यूशन ऑफ ट्रेंगल करूँगा, जैसे 90 बन जाएगा तो इधर से एक ट्रेंगल ले लूँगा, इधर से एक ट्रेंगल ले लूँगा और ट्रेंगल का एरिया मैं पहले ही फाइंड कर सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट से। तो ये चीज़ मेरा क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। देखो अब पॉजिटिव एरर की बात कर रहा है, पॉजिटिव एरर किस केस में हो सकता है। तो ये लेक्चर जो शुरू में सुन रहा होगा उसको मैं सेक करेक्शन जब आया था तो वहाँ पर बताया था, जो एरर मेरा होता है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। वैल्यू का मतलब लेंथ आप समझ सकते हैं जितनी भी है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब पॉजिटिव एरर कब हो सकता है, लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड। मान लो स्टैंडर्ड मेरे पास कितना है 10 है और जो हमने चेन कितना हो गया 9 हो गया, तो क्या हो गया, एक पॉजिटिव एरर हो गया, क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यू हो ट्रू वैल्यू से क्या हो गई, कम हो गई, तो एरर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे नेगेटिव होगा। तो और हम यहाँ पे जब ऐसे करेंगे करेक्शन के लिए तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो एरर और करेक्शन होता है एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब अपोजिट होता है।
स्लोप ऑफ सेक करेक्शन आर नॉट अप्लाइड, ठीक है, इसमें स्लोप और सेक करेक्शन को अप्लाइड नहीं करते हैं। मेजरमेंट आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, तो अगर हमारे को ऐसे चलना था इस डिस्टेंस को और हमने ऐसे नाप दिया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलाइंड के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरर हो जाएगा। इस कंडीशन को सारे को याद रखेंगे। अभी मैं एक चार्ट आपको दूंगा कहाँ पे क्या पॉजिटिव होना है, कहाँ पे क्या नेगेटिव होना है, पूरा एक ही जगह कंपाइल करके दे दिया हूँ ताकि बेहतरीन तरीके से आप उसको याद कर पाएँ, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर की बात कर रहा भाई, क्या होता है कंपनसेटिंग एरर, तो कंपनसेटिंग एरर होता है स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। जो कंपनसेटिंग होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ द लाइन के बराबर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ ए चेन इज फाउंड टू शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड बाय, अगर हम चेन को क्या पा रहे हैं जो मेरा एक्चुअल था उससे शॉर्ट है तो उसको मैं कैसे एडजस्ट करूँगा, तो भाई उसको स्ट्रेटिंग ऑफ द लिंक से एडजस्ट कर सकता हूँ। इंटरसेक्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग, मतलब उसमें कोई बाहर से रिंग उसमें लगा सकता हूँ चेन में। फ्लैटरिंग द सर्कुलर रिंग, उस मान लीजिए कोई रिंग है, ये कोई रिंग है, इसको पीट के क्या कर दूंगा, इसको चिपटा कर दूंगा, तो वो मैं क्या करूंगा, उस चेन को एडजस्ट करूंगा, ठीक है। जो पहला लेक्चर देखा होगा इस क्वेश्चन को देखते ही उसका आंख चमक जाएगा, क्योंकि मैं जब बोला था वहाँ पे कोई हिली ग्राउंड रहेगा तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ना कि फ्रैक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होगा 1/250 होगा, तो इस बात को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझते होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अच्छे लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम ऐसा उसको तोड़ेंगे कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। कैसे नहीं भूलेगा, अभी देखो हम अब इतना रामायण पढ़ने के बाद एक चीज़ तुमको बताएंगे, ध्यान से समझना पड़ेगा तुमको। ड्यूरिंग चेनिंग along a straight line, the leader of the survey party has 3 arrows, and while the follower has a 5 arrows, then distance of the follower from the straight will be। भाई एक चीज़ समझो, वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास 5 फॉलोअर्स हैं, तो जैसे 5 एरोज देखेंगे आप फॉलोवर के पास, ठीक है, तो वो कितना चेन डिस्टेंस मेजर किया रहेगा, 5 किया रहेगा। क्यों किया रहेगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, ठीक है। अब फॉलोवर मान लीजिए इसको नाप लिया तो इसको उठा लिया, 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 तो 1 2 3 4 5 फॉलोवर के पास कितने चेन होंगे, 5 हो गए। तो चेन लाइन कितनी नाप मेजर किया, 5 किया ना, तो भाई जितना फॉलोवर के पास होगा उतना ही मेजरमेंट किया रहेगा, ठीक है। इसको पढ़ोगे तो तुम हो जाओगे कन्फ्यूज, तुमको बस कुछ नहीं पढ़ना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे तुमको फॉलोवर है 5 एरोस, तुरंत 5 पर ट्रिक लगा देना है। 5 कैसे आ रहा है ये अभी मैं तुमको यहाँ पे चित्र के हिसाब से बताया था, एक बार और समझ लो, नहीं समझ में आया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से इसको मेजर किया 1, यहाँ से इसको मेजर किया 2, यहाँ से इसको मेजर किया 3, यहाँ से इसको मेजर किया 4 और यहाँ से इसको मेजर किया 5। अभी यहाँ तक मेजर कर लिया है, तो 1 2 3 4 5 एरो उठा लिया, तो मतलब फॉलोवर के पास कितने बचे, 5, और उसने मेजर कितना किया, 5, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। भाई इनवार टेप तो पहला ही क्वेश्चन आया था, इनवार टेप के बारे में क्या ही बताया जाए। जो इनवार टेप होता है वो निकिल और स्टील का भैया क्या होता है, मिक्सचर होता है। जो इसमें निकिल की क्वांटिटी होती है 36% और स्टील होती है 64%, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इनवार टेप बोलते हैं। और इनवार टेप का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर मुझे मैक्सिमम या मोर प्रिसाइज वैल्यू या एक्यूरेसी की ज़रूरत हो, ठीक है। ये भैया हमारा चल रहा है लेक्चर चैप्टर नंबर 2 लीनियर मेजरमेंट, जो कि सर्वेइंग को चैप्टर वाइज पूरी तरीके से डील कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। भाई चेनिंग क्या होता है, चेनिंग इज द डिस्टेंस मेजर्ड एलॉन्ग ए चेन लाइन। मान लीजिए ए है और बी है, इन दोनों के डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, चेनेज बोलता हूँ। तो यही बोल रहा है एलॉन्ग ए चेन लाइन, ठीक है। एलॉन्ग का मतलब उसी के डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है,
इन चेन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप इज टेकन। अगर हम कोई चेन सर्वे कर रहे हैं तो उसमें पहला स्टेप क्या लेते हैं, तो उसको बोलते हैं भैया रिकॉनेंस सर्वे। ठीक है, जो पहला स्टेप होता है उसको मैं बोलता हूँ रिकॉनेंस सर्वे, जो कि अभी नीचे ऑप्शन में भी दिख जाएगा अभी आपको। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है रिकॉनेंस सर्वे बोलते हैं। जो फर्स्ट स्टेप टेकन इन द चेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड रिकॉनेंस सर्वे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इन द सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड द बेस लाइन। जो करेक्शन होता है स्लोप पे वो क्या होता है, ऑलवेज कॉम्युलेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ईरर जो होता है भैया वो निगेटिव होता है, तो करेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार बता चुका हूँ मैं। इफ हैज़ द डिफरेंस ऑफ द हाइट बिटवीन एंड पॉइंट ऑफ द चेन ऑफ लेंथ इज द रिक्वायर्ड द स्लोप करेक्शन। भाई स्लोप करेक्शन के लिए आपको सीधा फार्मूला याद रखना है, h²/2l। ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, स्लोप करेक्शन है तो ये निगेटिव होगा, और ये क्या होता है, ये स्क्वायर ऑफ हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन पहले आया था जिसमें हमने आपको डील करके बताया था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन तरीके से। करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ द 100 लिंक एलॉन्ग ए स्लोप ऑफ रेडियन। भाई रेडियन में जब बात करेगा और 100 लिंक के लिए बात करेगा, तो अगर अल्फ़ा मेरा रेडियन है तो उसमें जब मैं करेक्शन प्रोवाइड करूँगा तो 100 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखेंगे। स्लोप करेक्शन की बात कर रहा हूँ, स्लोप करेक्शन कैसे निकाल रहा हूँ, इस तरह की निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 अल्फ़ा हो जाएगा। चेक लाइन, भाई चेक लाइन की बात जब भी करेगा और ऑप्शन में कहीं तुमको एक्यूरेसी दिखे, तुरंत दन्न से मार देना। क्यों मार देना, चेक का मतलब ये होता है कि हम एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। भाई अगर मेरे पास पॉइंट ए है पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच में मैं एक्यूरेसी चेक कर रहा हूँ, तो उसको मैं चेक लाइन बोलता हूँ। ठीक है ना, इस तो यही बोल रहा है टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे। सर्वे में मैं एक्यूरेसी को चेक करने की बात करता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ चेक लाइन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर टेकिंग ऑफसेट विद द ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन द राइट एंगल साइड द चेन लाइन इज हेल्ड। जो भाई ऑप्टिकल स्क्वायर होता है उसमें हम कोई ऑफसेट टेकिंग कर रहे हैं तो बाय लेफ्ट हैंड अप राइट। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसके राइट में लेने का काम करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ, फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग विल ए चेन सर्वे वेल अडॉप्टेड डन। भाई जो चेन सर्वे लाइन होता है उसको हम कहाँ पे अडॉप्टेड करते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो चेन सर्वे होता है एक तो छोटे एरिया के लिए और फ्लैट टेरिन के लिए उसको मैं यूज़ करता हूँ, ताकि उसमें जो मेरी मेजरमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो पाए। तो यहीं पे लिखा है स्मॉल सर्वे इन ओपन ग्राउंड, और इसके लिए जो हमारे पास जो एरिया होनी चाहिए वो 250 किलोमीटर पर स्क्वायर से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू तो वहाँ पे मैं जियोडेटिक सर्वे लूँगा, जिसमें अर्थ के कंसीडर कर्वेचर को क्या करूँगा, कंसीडर करूँगा। भैया इस बात को आप ध्यान में रख के चलिए। अब भाई सैग करेक्शन की बात करता है, अभी सैग करेक्शन की बात करता है तो उसमें क्या होगा, जो करेक्शन होगा ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा, जैसे मान लीजिए इस चीज़ को अब एक बार फिर से समझ लीजिए, भूलेंगे नहीं। जैसे पॉइंट ए है पॉइंट बी है, मुझे ए लाइन मेजर करनी थी जिसकी डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर है। अब मैंने सैग मतलब वो केयरनेस के कारण उस लाइन में चैन में क्या हो गया, सैग आ गया, मतलब इस तरह हो गया। अभी लाइन हो गई 15 मीटर, तो मैं एरर कैसे निकालूंगा, मेजर्ड वैल्यू ये है माइनस ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आया 5, क्या आया, ये एरर आया। एरर जब मेरा पॉजिटिव होगा तो करेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा जो कि निगेटिव होगा। तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे, जो सैग में करेक्शन होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा और जो एरर होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप एक चीज़ याद रखेंगे, उसका अपोजिट करके आप निकाल लेंगे। दोनों याद रखेंगे, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कन्फ्यूजन आप ना हो, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लेके जाएं।
जहाँ कन्फ्यूजन वही सवाल, जहाँ कन्फ्यूजन वही सवाल। तो कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे और हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा एरर जो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, बस हमको। और फार्मूला बस याद रखना है यार, ये सब मत तुम याद रखो क्या होता है पॉजिटिव क्या निगेटिव, बस एक फार्मूला याद रखो, वहाँ पर अपने हिसाब से कोई वैल्यू 10 15 मानो, 1 2 मानो, 4 6 मानो, जो तुमको मानना है मान लो यार, घटा के करने से आंसर लाओ, बात खत्म करो इसका। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ द 100 लिंक एलॉन्ग ऑफ ए स्लोप। भाई अभी तुमको मैं बोला हूँ जब स्लोप करेक्शन की बात करूँगा 100 के लिए और अल्फ़ा रेडियन रहेगा तो मेरा, मैं तुमको वहाँ पे बताया था 100 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ तुमको, करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ एलॉन्ग ए स्लोप, जब अगर कोई स्लोप के अकॉर्डिंग वो बात करना चाह रहा है तो 1.5 टाइम अल्फ़ा स्क्वायर बाई 100, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसमें 3 वैल्यू होती है। पहला वैल्यू तुमको बताया 100 इंटू अल्फ़ा, 1.5 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 100, और एक वैल्यू अभी और आएगी तो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इस फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के बारे में मैं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ ऑलवेज मेजर फ्रॉम द मल्टीप्लाई ऑफ 45 डिग्री एंगल्स लाइक 45, 90, 135 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई विद द 45 ऑफ द एंगल। तो यही बोल रहा है एन एंगल ऑफ 45 विथ ए चेन लाइन में सेट आउट ऑफ, तो इसको मैं फ्रेंच क्रॉप स्टाफ से कर सकता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर, ओपन स्टाफ, इस प्रिज्मेटिक स्क्वायर, इसे मैं क्या करता हूँ 90 डिग्री के एंगल को फाइंड करता हूँ। तो भाई इसी चैनल पे मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स तो पड़े हुए हैं, रुक जाओ एक बार खतरनाक तरीके से बता दें। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन जो 2004 से लेकर 2024 तक के 396 क्वेश्चन है, सिंगल वीडियो में भैया 1 शॉट में कवर कर दिया गया है। 1 शॉट में जाके इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। 4.5 घंटे की वीडियो है, एकदम खतरनाक तरीके से उसमें न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी, डाटा भी, सब कुछ इंक्लूड कर दिया। एक बार पढ़ो, पूरा कहानी खत्म कर लो। उसमें अगर भैया एसएससी जेईई के लिए टारगेट कर रहे हैं तो 8 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और यूपी ट्रिपल एससी के लिए बात कर रहे हैं तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। उस वीडियो को जाके देखिए, चेकआउट करिए, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खतरनाक तरीके से इसको शेयर भी करिए। अब भैया एक चीज़ हमको बता देना चाहते हैं, जो हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, जिनकी सिंगल सब्जेक्ट की कीमत 121 रुपीज़ है, और उसके बाद पूरे सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं तो भैया 149 की है। तो ये थी भैया इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को समझना होगा। हमारा शॉर्ट नोट्स में बहुत दम है, अगर आप उसको लेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे तो हर आधे घंटे 1 घंटे में आप पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिन में चाहेंगे तो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को बहुत क्विकली पढ़ पाएंगे, ठीक है। सारे उसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ऑनलाइनर फॉर्म में, ठीक है। सोम के भी अवेलेबल हैं, आरसीसी के अवेलेबल हैं भैया, बीएमएनसीटी के अवेलेबल हैं, फिर उसका फ्लूइड मैकेनिक्स के, सर्वे तो अभी पढ़ा ही रहा हूँ, सर्वे का भी अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल का भी अवेलेबल है भैया, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का अवेलेबल है, फिर उसके बाद यहाँ पे इरीगेशन इंजीनियरिंग का अवेलेबल है, फिर आप स्टील डिज़ाइन का अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का अवेलेबल है। तो इन सबको चेकआउट करके ले सकते हैं भैया। चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। हाँ चलिए, मैं चाहता तो इस वीडियो को 2 पार्ट में कर देता, लेकिन उससे मेरा फ़ायदा होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंटेंट जो है बेहतरीन तरीके से जाए, एक ही वीडियो में जाए, भले वीडियो लंबी हो जाए, जो पूरा देखेगा उसी को मज़ा मिलेगा। अब मैं 10-10 मिनट का वीडियो लाने वाला काम नहीं करता हूँ यार, कि पहले मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊँ, अपना प्रचार करूँ, नहीं भाई। एक बार में सिंगल चैप्टर आएगा, ताकि एक किसी लड़के को कहीं प्रॉब्लम आ रही है लीनियर अरेंजमेंट, तुरंत सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पर जाए, लीनियर अरेंजमेंट देख ले, काम खत्म हो जाएगा उसका। पहली बार देख रहा है तब भी समझ में आएगा, लास्ट बार देख रहा है तब भी समझ में आएगा, 1000 बार देख चुका तब भी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको आपको एज ए स्टूडेंट की तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़ा टीचर की तरह नहीं। आके 30 क्वेश्चन करा दिए 1 घंटा में, कुछ नहीं भाई। अब 45 नंबर क्वेश्चन पे हूँ और वीडियो भी मेरी 40 मिनट की भी नहीं हुई है, तो 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें 94 क्वेश्चन है, तो ये अराउंड 1.5 घंटे की वीडियो जाने वाली है। अगर तुम कहोगे तो भाई 30 मिनट में भी कवर कर दूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पूरा डीप समझा दूँ। जैसे फॉलोअर की बात किया, जितना फॉलोअर के पास हुआ उतना चैन डिस्टेंस मेजर हुआ, 2 बार उसको फिगर के साथ समझाया, तो बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला। बस उसको पेशेंस बना के सुनना पड़ेगा, ठीक है ना।
द डिस्टेंस बिटवीन स्टेप फॉर द मेजरिंग डाउन हिल ऑफ 10 बेटर एक्यूरेसी। जो भाई क्या बोल रहा है, मेजरिंग डाउन हिल है, डाउन हिल के लिए डिक्रीज विथ इंक्रीज स्लोप। जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ता जाऊंगा स्लोप मेरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्या बोला है, हिल की बात कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पहाड़ है, जैसे जैसे नीचे आऊँगा स्लोप क्या होता जा रहा है, मेरा बढ़ते जा रहा है, तो वही बता रहा है डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑन स्लोप। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब करेक्शन करते हैं 30 मीटर चेन के लिए तो 30 cos थीटा -1 मीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इन चैन सर्वे फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। जो चैन सर्वे का लिमिट क्या होता है, वो भाई ओनली लीनियर मेजरमेंट करता है, इसमें कोई सी भी एंगल को कंसीडर नहीं किया जाता है, ओनली लीनियर की बात करता है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ द चैन लाइन विच रन along नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज हॉरिजेंटल एंड ग्राउंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इज स्लोपिंग, देन तो इट्स पॉसिबल टू सेट आउट ऑब्जेक्ट करेक्टली ऑन द बोथ साइड। मतलब जो ऐसे हम ऐसे चल रहे हैं, जैसे हमारे पास नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो अब मुझे ऑफसेट यहाँ से सेट करना होगा, तो मैं ऑफसेट किसी भी डायरेक्शन में सेट कर सकता हूँ, तो वही बोल रहा है बोथ साइड। ठीक है ना। अब भाई एक्यूरेसी की बात करता हूँ कि जो जो भी हमारे पास टेप अवेलेबल है उसमें कौन कौन सी अवेलेबल है, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किस में होती है, तो भाई मैं पहले बता चुका हूँ, जो इनवार टेप होती है उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, उसके बाद स्टील में होती है, उसके बाद मेटेलिक में होती है, उसके बाद लाइलन टेप में होती है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इनवार टेप, फिर स्टील टेप, फिर उसके बाद मेटेलिक टेप, फिर उसके बाद लाइनन टेप। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए लाइन ऑफ ए ट्रू लेंथ ऑफ 398 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय द चेन लेंथ ऑफ 20 मीटर चेन इज रिकॉर्डेड टू बी 400 मीटर, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द करेक्शन। भाई जो एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है चैन का, क्योंकि पहले मेरे पास एक ट्रू लेंथ कितनी थी 390 मीटर थी, उसको मेजर कितना कर दिया 400, किस वाले चैन से मेजर किया है 20 मीटर वाले से, तो सही चैन की लेंथ पूछ रही है। तो भाई एक चीज़ जान लीजिए, रॉन्ग इंटू रॉन्ग, राइट इंटू राइट, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें हमारा ट्रू लेंथ क्या हो गया है, 398 मीटर मेजर किया है, और जो इसने गलत मेजर किया था वो कितना किया था, 400 मीटर किया था, और जो हमारा चैन का डिस्टेंस कितना था 20 मीटर था। अब मुझे करेक्ट चैन लेंथ निकालना है, तो ऐसे यहाँ से काटूंगा तो 20 टाइम में, और इसको यहाँ से काटूंगा तो 19.9 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब भाई इसमें करेक्शन में आप देख सकते हैं, हमको लीनियर मेजरमेंट के लिए निकालना होगा तो इस तरह निकालेंगे, एरिया के निकालने होगा तो इस तरह निकालेंगे, और वॉल्यूम के लिए निकालना होगा तो इस तरह निकालेंगे। इसमें चेंजिंग कुछ क्या हो रही है, जैसे लीनियर है तो एल ले रहे हैं, एरिया है तो ए ले रहे हैं, वॉल्यूम है तो वी ले रहे हैं। एरिया क्या दिखा रहा है, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई है, वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई है। ठीक है, एरिया रहेगा तो स्क्वायर करेंगे और वॉल्यूम रहेगा तो क्यूब करेंगे, क्योंकि क्या है 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई है, और एरिया जो है 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करेक्शन फॉर ए टेम्परेचर फॉर ए टेप ऑफ लेंथ एल, द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज टी एबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, द कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फॉर ए टेप मटेरियल। भाई हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये होगा जो पॉजिटिव टी एल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है, करेक्शन टेप की बात करता हूँ, तो ए टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल। ठीक है, जो टी एम होता है स्टैंडर्ड होता है, टी जो होता है वो ओरिजिनल होता है। ठीक है, इन दोनों से जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे को ये चीज़ याद आएगा, और इस चीज़ को आप फार्मूले को याद भी रखेंगे, जो कि हमको ए इंटू टी एम माइनस टी ओ इंटू एल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब टी एम में से टी ओ को घटा रहे हैं तो यहाँ पर टी बच रहा है, और आगे ए है और पीछे एल है, और ए क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए,
विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कॉम्युलेटिव एरर। कॉम्युलेटिव एरर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ये भैया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइन ऑफ लेंथ होता है, इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों कंडीशन का हो सकता है, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है मेजर्ड वैल्यू पर डिपेंड करता है। जो एरर बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कलेक्टिंग डिटेल की बात करेगा, द लाइन विच इज यूज टू कलेक्ट डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एरिया इज कॉल्ड। जब कलेक्ट करता है डिटेल को तो उसको मैं बोलता हूँ टाई लाइन। और किसी दो लाइन के पॉइंट के बीच में एक्यूरेसी चेक करना है तो उसको मैं चेक लाइन बोलता हूँ। जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको बेस लाइन बोलता हूँ या लॉन्गेस्ट लाइन बोलता हूँ। और जो इन दोनों को ऐसे मिलाने वाली लाइन है डायगोनल, उसको मैं मेन लाइन बोलता हूँ। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए चैन इज इक्वल टू। जो लेंथ होता है चैन का वो किसके बराबर होता है? तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन लास्ट ऑफ द एंड ऑफ लिंक। जो लिंक होता है उसके लास्ट के यहाँ से यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वही मैं क्या बोलता हूँ? चैन लेंथ के इक्वल बोलता हूँ। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एरर mm में। लीनियर मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 80 मीटर, द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर इन 60 मीटर। तो भाई जो लेंथ हमको बात कर रहा है, पहले ए मीटर में दिया तो इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा 10⁻3। ये हमारा पूरा टोटल क्या हो जाएगा? mm में हो जाएगा। अब मेरे को एक्यूरेसी जो दी है 1 सेमी बराबर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर को जब से mm में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6000। ठीक है। अब मेरे को क्या बोल रहा है, इसका मेरे को निकालना है एरर। तो मैं एरर क्या निकालूंगा, मेरे पास 8 और यहाँ पर 3 टाइम और 0 लग जाएगा और यहाँ पर मेरी वैल्यू आई है 1/6000। तो 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कहानी काट देंगे और इसका जब यहाँ पे काटेंगे तो 13 छक्का 78 2, 13 छक्का 78 2 हो गया और फिर 3 6 3 18 6 3 18, मतलब ये 13.33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेरा दिया हुआ है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होता है आप हमको ऐसे समझ लीजिए, जो रेवेन्यू चैन होता है जिसमें 30 फीट की लेंथ होती है और 16 लिंक होता है। गंटर चैन की बात करता हूँ तो 6 फीट की लेंथ होती है, 100 लिंक होता है। इंजीनियरिंग चैन की बात करता हूँ तो मैं 100 फीट लेंथ होता है और 100 लिंक होता है। और मीट्रिक चैन की बात करता हूँ तो 20 मीटर में 100 लिंक होंगे और 30 मीटर में 150 मीटर लिंक होंगे और 1 मीटर में 5 लिंक होंगे। तो इसमें करेक्ट जो पूछ रहा है, लेंथ ऑफ गंटर चैन 66 फीट। ठीक है। और यहाँ पे जितना चीज़ बताया हूँ देखिए यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द नंबर ऑफ लिंक इन 20 मीटर चैन। जो नंबर ऑफ लिंक होता है 20 मीटर चैन में कितना होता है? 100 लिंक होता है। और किसी को लग रहा हो कि सर जी एक क्वेश्चन छोड़ दिए, नहीं छोड़ दिए। इस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द सेटिंग आउट राइट एंगल। जो राइट एंगल होता है उसको भाई मैं क्या करता हूँ? प्रीज स्क्वायर से करता हूँ। ठीक है। क्लोनीमीटर से स्लोप नापता हूँ। प्लम्बाप जो होता है सेंटरिंग करने के काम में होता है। जो ऑफसेट रॉड होता है वो 2 लाइन पॉइंट के बीच से तीसरे पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के काम में आता है। ठीक है। क्लोनीमीटर से स्लोप नापते हैं। प्लम्बाप जो होता है सेंटरिंग मार्क करने के काम आता है। ऑफसेट जो होता है 2 पॉइंट से तीसरे पॉइंट को निकालने के लेटरल डिस्टेंस की बात करते हैं, ये होता है। और जो प्रिज्म स्क्वायर होता है वो राइट एंगल मार्क करने के काम में आता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस 33 फीट लॉन्ग एंड मोस्टली यूज इन कैडेस्ट्रॉल सर्वे। जो कैडेस्ट्रॉल सर्वे होता है उसमें यूज होता है और 33 फीट की लेंथ होती है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? रेवेन्यू चैन बोलता हूँ। गंटर चैन 66 फीट का होता है। मेट्रिक चैन 20 और 30 का होता है। ठीक है। और उसका इंजीनियरिंग चैन होता है जो 100 फीट का होता है। ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए भाई, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ऑन ए रफ टेरिन व्हाट इज द अचीवेबल एक्यूरेसी ऑफ द चेन अंडर द कम्युलेटिव कंडीशन।
तो इसके लिए मैं जो लूँगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वो कितना होगा 1 इंटू 250 का, ठीक है। यहाँ पर कुछ चार्ट दिए हुए होंगे जिसको आप देख सकते हैं कि कौन सा चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो किसके लिए मैं कितनी डिग्री आप एक्यूरेसी ले रहा हूँ। जैसे प्लेसिंग और पेडोमीटर की बात करता हूँ तो उसको 1/100 से 1/200 ले सकता हूँ। चैनिंग की बात करता हूँ तो 1/250 टू 1/1000 ले सकता हूँ। स्टील टेप की बात करता हूँ तो 1/2000 से 20,000 ले सकता हूँ। इनवाट टेप की बात करता हूँ तो 20,000 से 1 लाख ले सकता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ऑफसेट आर टू टाइप, परपेंडिकुलर भी होता है और ऑब्लिक भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और बी है तो इसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है और यहाँ पे अगर मान लीजिए तो इसके ऑब्लिक भी हो सकता है, ठीक है। अब गंटर चैन की बात करते हैं भाई। गंटर चैन क्या होता है, तो जो गंटर चैन होता है भाई ये तो हमको पता है 66 फीट होता है, लेकिन 66 फीट जो होता है वो 20.12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और ऐसे रिवेन्यू चैन की बात करूँ तो 30 फीट होगा तो उसके लिए वो वैल्यू हो जाएगी 10.06 मीटर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 33 मीटर के लिए 10.02 मीटर होता है। अब इसी के हिसाब से अपना चेंज करते रहेंगे। अगर ये इंजीनियरिंग की चैन की बात करेगा तो इसका 3 टाइम, क्योंकि वो कितना होता है 100 फीट होता है, 3 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे चार्ट भी हमने दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे रेवेन्यू चैन के लिए 10.06 मीटर होगा, गंटर चैन के लिए बात करूँगा तो 20.12 मीटर होता है, इंजीनियरिंग के लिए बात करूँ तो 30.4 मीटर होगा, और मेट्रिक चैन के लिए तो बात करता हूँ भाई तो उसमें 30 मीटर के लिए 150 लिंक होता है और 20 मीटर के लिए 100 लिंक होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। A 30-meter chain was tested before the survey and found have the length of 29.93 meter. If the length of a line measured the step to find the true length. भाई ट्रू लेंथ की बात कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो पहले से क्या है, जो मेरी टेप है वो छोटी है तो मैं वैल्यू को क्या कर दिया हूँ, ज़्यादा नाप दिया हूँ। अब मैं एक्यूरेटली जब नापूंगा तब मैं उसको क्या करूँगा, करेक्ट लेंथ निकाल पाऊंगा। तो भाई अब मैं आपको बताया था ठीक है, ये फार्मूला, इस फार्मूले में आप वैल्यू को पुट करेंगे, अब वैल्यू मिल जाएगा। जैसे हम 270 मीटर का मेजर किए हैं और उसको किस स्टेप से मेजर किए हैं, 29.93 से, और हमको जो एक्यूरेसी चाहिए कितना है, 30 मीटर का है। अब मैं यहाँ से काटूंगा तो ये हो जाएगा 9 टाइम में कट जाएगा, और जब 9 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 269 हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इसको आप वैसे भी कर सकते थे स्मार्ट अप्रोच से। कैसे कर सकते थे, जैसे 30 मीटर का चैन था, हम टेस्ट किए तो हमको मिला 30 मीटर से कम, तो वैल्यू क्या हो गया, हम ज़्यादा नाप लिए। अब अगर हम 30 मीटर से नापेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। और 270 से सिर्फ एक ही ऑप्शन में कम दिया था, ठीक है। यहाँ पर खेल जाएंगे आप बढ़िया तरीके से। In a chain surveying work of the transverse, it is necessary to apply the correction due to the sag for the tape. जो sag correction होता है भाई वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑलवेज निगेटिव होता है। क्यों होता है क्यों नहीं होता ये पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आगे से वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, when leveling is done at a busy construction site, what does the hand signal movement of the right arm by 30 degree given by the instrument man as so in figure, the man holding the staff sliding तो move, ये बोल रहा है मूव टॉप ऑफ स्टॉप माई राइट, मतलब मेरे राइट साइड में आप जाओ, ठीक है। कहीं भी हमारा हैवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा से तेज़ी से काम कर रहा है तो इस तरह का बोर्ड जो लगा होता है बोलता है कि मेरे राइट साइड से जाओ, ठीक है भाई। गंटर चैन को सर्वेयर चैन भी बोलता हूँ, और जिसकी लेंथ होती है 66 फीट और जिसमें लिंक होते हैं 100 लिंक होते हैं, और एक लिंक की जो लेंथ होती है 0.66 फीट होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द लेंथ ऑफ रॉड मेजर्ड विथ ए 30 मीटर चैन वाज फाउंड 300 मीटर, व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द रॉड चैन वाज द 10 सेंटीमीटर इज लॉन्ग। जैसे मतलब ये बोल रहा है
कि जो मेरी एक्चुअल लेंथ है वो 10 मीटर क्या सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग, मतलब ये 30 मीटर है और सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया तो 0.1 आ जाएगा मीटर, इतने मेरी एक्चुअल बन जाएगी। और लेंथ मेरी कितनी दी है 30 दी हुई है। अब मेजर कितना किया हूँ मैं, मेजर किया हूँ 300 मीटर। तो अब यहाँ से मैं जब इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 10 और यहाँ से मैं वैल्यू और मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 301 मीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर ए निगेटिव एरर इन द चैन। तो जो भाई निगेटिव एरर होता है चैन में वो क्या होता है, राइजिंग इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसा मेरा क्या हो जाएगा, एरर जो होगा वो निगेटिव होने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मूला आप देख सकते हैं, एरर ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। टीएम जो होता है मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट होता है और टीएम जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट द टेप। जो करेक्शन होता है अगर लॉन्ग अलाइनमेंट कर दे रहे हैं तो क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। क्यों होगा, जो एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, अगर यहाँ एरर जो है मेरा पॉजिटिव आएगा तो करेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। जो प्रिज्म स्क्वायर होता है भैया ये क्या करता है, ये राइट एंगल सेट करने के काम में आता है। ये लिखा है सेट ए लाइन एट ए राइट एंगल टू ए सर्वे लाइन, ठीक है। इन सब क्वेश्चनों को आगे डिस्कस कर चुका हूँ तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ी से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये 1 घंटे के करीब की वीडियो हो चुकी है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मेन ऑब्स्टेकल इन चैन इन द चैन। जो इनकरेक्ट है वो क्या है, तो वो होता है ऑब्स्टेकल टू प्लॉटिंग। प्लॉटिंग में जो क्या होता है ऑब्स्टेक मतलब उसको अवरोध करने का काम कर रहा है, वो क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, among the following correction applied for the tape measurement identify the correction which is not always। जो not always होता है, पुल जो होता है ये दोनों हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो सैग करेक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, 30 मीटर के लिए भैया हमको टॉलरेंस पूछ रहा है तो ±8 हो जाएगा और 20 मीटर के लिए पूछेगा तो ±5 हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम क्यों छोड़ दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो 2-3 क्वेश्चन कराए हैं सब उसी पे बेस्ड है, तो इसको आप करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको बता दें क्या क्या लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड ऑब्लिक ऑब्जेक्ट एट 45 अदर देन। तो एडजस्टमेंट जो क्रॉस स्टॉप होता है ये 45 डिग्री से अदर एंगल को मेजर करने के काम में आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज इन लीनियर मेजरमेंट बाय चेन और टेप विल ऑलवेज निगेटिव। जो ऑलवेज निगेटिव होगा तो भैया वो क्या होगा, चेन लेंथ टू लॉन्ग, जैसे वो लेंथ क्या हो जाएगी मेरी ज़्यादा हो जाएगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव शो करेगा। जैसे एरर बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। यहाँ से मैं जब एरर यहाँ पे निकालूंगा तो मेरा ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ रेसिप्रोकल रेंजिंग कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग केस। जैसे रेंजिंग में जब रेसिप्रोकल क्यों यूज़ करूँगा, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है मेरे रेंजिंग में तब मैं उसको रेसिप्रोकल करूँगा। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब ये होगा, एक बार यहाँ से मेजर किया यहाँ तक और फिर एक बार यहाँ से जाके यहाँ मेजर किया तो उसको रेसिप्रोकल बोलता हूँ, मतलब उल्टा करता हूँ। तो ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू रेंजिंग बट नॉट चैनिंग, वो क्या करता है, रेंजिंग में तो हमको डिस्टर्बेंस कर रहा है लेकिन चैनिंग में डिस्टेंस नहीं, मेजरमेंट में डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट रेंजिंग इज टू सिमिलर द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इनडायरेक्ट। भाई जो डायरेक्ट रेंजिंग करे हो या इनडायरेक्ट रेंजिंग करो उसमें मिनिमम पर्सन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2।
दो पर्सन रहेंगे तो डायरेक्ट रेंजिंग भी कर पाएंगे और इनडायरेक्ट रेंजिंग भी कर पाएंगे। डायरेक्ट रेंजिंग में होता है कि जो हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं किसी पॉइंट के बीच में वो मुझे डायरेक्टली विजिबल हो, और इनडायरेक्ट की मतलब क्या करता हूँ वो मेरे को दिख नहीं पाती है पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, इसलिए मुझे इनडायरेक्ट रेंजिंग करनी पड़ती है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, डैश is the method of locating an object point from two different points on a chain line in the such a way that 3 points from near equilateral triangle। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ टाइज बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि उसमें सारे जो एंगल हैं और सारे जो आर्म हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इसके एंगल 60 60 60 हो जाएंगे और इसके जो भुजा हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ए और ए और ए हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलता हूँ, मेथड ऑफ टाइज बोलता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड द हाइपोटेनियस अलाउंस। हाइपोटेनियस का क्या बात करता है, जैसे बेस दिया, परपेंडिकुलर दिया और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मैं क्या बोलता हूँ, 888 रूल भी बोलता हूँ, 3 4 5 का रूल। ठीक है ना, और क्या है, used to compute the horizontal distance as a sloping ground where theta of the sloping, मतलब यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो क्या है, स्लोप दिखा रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा है मेजर लेंथ ऑन स्लोप ग्राउंड सेक थीटा -1। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं, ये साइन के लिए, कास के लिए, टेन के लिए, और कॉस को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, सेक हो जाएगा। सेक के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्नल लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड गिव द सर्वेयर। तो ये बोल रहा है भाई, अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें लड़का ऐसे खड़ा था राइट करके, तो वो बोल रहा था कि राइट चलने के लिए अभी लेफ्ट आर्म की बात कर रहा है, तो वही होगा कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड योर लेफ्ट, मतलब अपने लेफ्ट के हिसाब से बढ़िए। कंटिन्यू टू मूव अप टुवर्ड योर लेफ्ट, मतलब अपने ही लेफ्ट के अकॉर्डिंग वो बढ़ते रहिए। जैसे राइट आर्म की बात करेगा तो राइट आर्म की तरफ बढ़िए, लेफ्ट आर्म की बात करेगा तो लेफ्ट आर्म की तरफ बढ़िए। अभी जो पीछे देखा हुआ क्वेश्चन, उसमें एक लड़का ऐसे लिख खड़ा था ना, उस तरह का क्वेश्चन है वो। एक और क्वेश्चन देखिए, along the following factor the can be case an error during distance measurement in the chaining the compensating error is cased by। जो compensating error होता है वो क्यों हो जाता है भैया, वो केयरलेस होल्डिंग और मार्किंग के। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ कोई मेजर किए, ये वैल्यू यहाँ तक था, हम यहीं पे मार्क कर दिए। अब क्या हुआ, हमको यहाँ से यहाँ तक मेजर करना था, यहाँ तक नाप दिए, तो वही होता है केयरलेस ऑफ होल्डिंग एंड मार्किंग। मार्किंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा और मेजरमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ केस हैं जिसके लिए केस भी दिया हुआ है और एरर भी दिया हुआ है। जैसे करेक्ट लेंथ की बात करेंगे तो कॉम्युलेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। बेड रेंजिंग की बात करता हूँ तो कॉम्युलेटिव होगा। टैप नॉट स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, मतलब इसको मैं खींच नहीं रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, तो क्या होगा, कॉम्युलेटिव हो जाएगा। टैप नॉट स्ट्रेच टाइट एंड स्ट्रेट बट बोथ एंड, मतलब किसी बोथ एंड पर टाइट नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉम्युलेटिव हो जाएगा। इरर ड्यू टू टेम्परेचर, ये क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। वेरिएशन इन पुल, ये भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। इरर ड्यू टू जो सैग होता है वो ऑलवेज कॉम्युलेटिव होता है, अगर एक करेक्शन की बात कर देगा तो निगेटिव हो जाएगा। और एक और चीज़ देखेंगे, इरर इन मार्किंग टेप लेंथ, एक कॉम्युलेटिव होता है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन एरो आफ्टर दे सेट, उसको ब्लंडर बोल सकते हैं। मान लीजिए हमको एरो यहाँ सेट करना था, यहाँ कर दिए, यहाँ करना था, यहाँ कर दिए, मतलब गलत डायरेक्शन में कर दिया, तो उसको ब्लंडर बोलते हैं, बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इरर इन रीडिंग द टेप, तो अगर टेप हमको 4 मीटर दिखा रहा है और उसको हम 3.9 मीटर पढ़ दिए तो क्या हो जाएगा, वो मेरा मिस्टेक हो जाएगा। इनकरेक्ट कंटूरिंग ऑफ टेप लेंथ, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ब्लंडर बोलता हूँ। कंटूरिंग को ही क्या कर दे रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ताकि जो कि मेरा उसमें क्या हो जाएगा, ब्लंडर मिस्टेक आ जाएगा। केयरलेस होल्डिंग एंड द मार्किंग, उसको क्या हो जाएगा, कॉम्युलेटिव होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन टेप सर्वे 3 4 5 मेथड कैन बी यूज। भाई अभी कितनी बार मैं बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पे मैं
हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर के लिए बात कर रहा हूँ तो 3, 4, 5 इसी रूल की मैं बात कर रहा हूँ जो कि पाइथागोरस का थ्योरम है। तो क्या लिख रहा है, टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन टू द चेन लाइन। भाई ये चेन लाइन ए भी है, चेन लाइन ए भी है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर पा रहे हैं। वही मैं बोलता हूँ 3, 4, 5 का रूल। ठीक है, ये भैया था हमारा सर्वेइंग का चैप्टर नंबर 2 जिसको लीनियर मेजरमेंट, जिसमें हमने 93 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो हमारे वीडियो को भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और इसको और अच्छे लोगों तक पहुँचाइए। और हमको किसी को भाई हमारे शॉर्ट नोट्स चाहिए जो कि पूरे 2004 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन को ऑनलाइनर फॉर्म में डाटा, फैक्ट सभी चीज़ को इंक्लूड करते हुए हर सब्जेक्ट को 8 से 10 पेज में कवर कर दिया गया है। चाहिए तो हमको डीएम करें व्हाट्सअप नंबर पे। 21 रुपये दे के एक सब्जेक्ट का और 149 दे के सभी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। ठीक है भाई, सर्वे की जो फंडामेंटल है वो पहले ही अपलोड हो चुकी है, उसको जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं। आरसीसी के हमने पूरे चैप्टर वाइज रिवीजन करा दिए हैं। जैसे देख सकते हैं, फुटिंग, रिटेनिंग वाल, वाटर टैंक, प्री स्ट्रेस कंक्रीट करा दिया हूँ, कॉलम करा दिया हूँ, डिजाइन ऑफ स्लैब करा दिया हूँ, डिजाइन ऑफ बीम करा दिया हूँ, बॉन्ड एनकरेज करा दिया हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ LSM और WSM करा चुका हूँ, लिमिट स्टेज इन कोलैप्स करा दिया हूँ। भाई इसी चैनल पर वन शॉट में एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन मिल जाएगी जो 396 क्वेश्चन सिंगल वीडियो में कवर कर दिया गया है, जो कि 4.5 घंटे का है। और भाई कोई हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहता तो QR स्कैन करके सपोर्ट भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों तक स्प्रेड करने का काम करें। UP SSC कंप्लीट में कराने वाला हूँ। अभी SSC JEE का डेट है सामने, तो SSC JEE के अकॉर्डिंग चल रहा है और उसके बाद स्पेशल UP SSC को टारगेट करके चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।